नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयस शुक्ला और स्वागत है आपका शुक्ला जी की न्यूज़ में। महन जी की मृत्यु को हफ्ते भर से ऊपर हो चुका है। जाने कितने नाम सामने आए हैं और ना जाने कितने मोड़ सामने आए हैं। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महन नरेंद्र जी की मौत मामले में सुनने में आ रहा है इसके पीछे बागंबरी गद्दी मठ की जो आखिरी वसीयत है वो हो सकती है। सोचने वाली बात यह है कि दूसरी और तीसरी वसीयत को महन जी को बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ गई, क्यों बनाई गई दूसरी और तीसरी वसीयत। इस पर कई पहलू हैं जिसमें रंग बदलते हुए हम सबको दिख रहे हैं। सबसे पहला, जो सेवादार थे उन जिन्होंने महन जी को उतारा था, उनकी बातों से सीबीआई संतुष्ट नहीं हुई थी। महन जी की मृत्यु जहां हुई थी वहां के सीसीटीवी कैमरा बंद पाया जाना, हरिद्वार में आनंद गिरी जी का जहां पे आश्रम है वहां पर डीवीआर का चोरी होना, सुसाइड नोट की बात करते हैं। पहले बलवीर गिरी जी ने कहा था कि सुसाइड नोट जो महन जी ने लिखा है उसका एक एक वाक्य सत्य है, क्योंकि हैंडराइटिंग भी महन जी की ही है, हस्ताक्षर भी उन्होंने ही किए हैं। पर बाद में वो अपनी बात से पलट गए। उन्होंने प्रेस को साफ साफ कहा कि मैं नहीं जानता कि महन जी के हस्ताक्षर कैसे थे। ये सब बातें विचार करने वाली हैं। अब बात करते हैं महन जी की। अपने पहले उत्तराधिकारी को लेकर उनका भरोसा कब और किन वजहों से टूटा, इस पर पूरा रहस्य उनके प्रिय शिष्य आनंद गिरी के ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। महन जी ने अपनी वसीयत को 2 बार बदली है और इस बार आखिरी वसीयत जो उन्होंने लिखी थी यानी तीसरी वसीयत, उसको बदलने के लिए महन जी पर दबाव बनाया जा रहा था। किसी भी हद तक जाकर महन जी को वसीयत बदलने के लिए मजबूर करने वाले कौन थे, यह बड़ा सवाल हो गया है। पर उससे पहले हम लोग आपके लिए, महन जी के लिए यहां वहां दौड़ते हैं, मठ के सामने बैठते हैं, घंटों घंटों इंतजार करते हैं, फिर जाके कोई हमें न्यूज़ मिलती है और हम आप तक पहुंचाते हैं। आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी लगता है कि आपको हमारा काम और हमारी पूरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो हमारी मेहनत को ज़ाया ना होने दें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइए आपको ले चलते हैं उस रिपोर्ट पर जहां कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आता हुआ दिख रहा है, जहां पर रिपोर्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दाल काली जरूर दिख रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत केस में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने आनंद गिरी के करीबी संदीप तिवारी और उसके पिता मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी से भी लेन देन और नरेंद्र गिरी से दूरियों का कारण पूछा। बुजुर्ग पुजारी से सामान्य जानकारी ली और उनकी हालत देखकर थोड़ी राहत दी, लेकिन उनका बेटा संदीप सीबीआई के रडार पर रहा। उसकी गतिविधियां एसआईटी भी संदिग्ध मान रही थी। सीबीआई यह भी पता लगाने में जुट रही है कि मंदिर में फूल बेचने वाले के पास से कहां से 1.25 लाख रुपए का मोबाइल और लाखों कीमत की गाड़ी आई। नैनी में आलीशान कोठी कैसे बन गई। बताया जा रहा है कि नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को अखाड़े और बड़े हनुमान मंदिर से बाहर कर दिया था। इस बीच पता चला कि मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी अभी भी आनंद गिरी के संपर्क में हैं। दोनों आनंद गिरी के समर्थक हैं। इसके बाद नरेंद्र गिरी ने आद्या तिवारी को मंदिर से निकाल दिया। संदीप तिवारी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद आद्या और नरेंद्र गिरी के बीच विवाद हुआ था। आद्या के खिलाफ कार्रवाई से क्षुब्ध होकर एक युवक ने नरेंद्र गिरी को धमकाया भी था। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर धुनाई की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरी के साथ साथ आद्या और संदीप तिवारी को भी आरोपी बनाया है। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ था कि संदीप और आनंद गिरी फोन से एक दूसरे के संपर्क में बने हुए थे। अब सीबीआई इनकी आय और इस प्रकरण में संलिप्तता की छानबीन कर रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ रही है और इसी केस में संदीप और आनंद गिरी का क्या रोल है ये भी देख रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।